साल था 1975 का। देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी एक कविता लिखते हैं, आओ मर्दो नामर्द बनो। ये तंज संजय गांधी के उस अभियान पर था जो नसबंदी अभियान देश भर में चलाया जा रहा था। करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। इसमें 16 साल से 70 साल तक के लोग शामिल थे। ये बात अब अभी क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर से सपा के सांसद हैं, उनके एक बयान के बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी के भाई अब मुसलमानों की नसबंदी करवाएंगे? आखिर ऐसा कहा क्या है? आपने तो वो बयान सुना होगा कि अफजाल अंसारी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मालगाड़ी में गांजा भरकर जाएगा, वहां साधु संत पिएंगे। ये ऐसे शर्मनाक बयान है सनातन धर्म को लेकर जिन पे हर सनातनी को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन कई लोग गुस्सा आने की बजाय सियासत करते हैं। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि कुछ लोग हमारे धर्म पे सवाल उठा रहे हैं और वो उनका ही गुणगान करते हैं। ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने क्या किया है समाज में ये पूरा देश जानता है। और अब अफजाल अंसारी ये अगर कहेंगे कि महाकुंभ में जाने वाले सब स्वर्ग चले जाएंगे, नरक में क्या होगा? स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। ये इस तरीके की बयान आखिर क्या कहना चाहते हैं? हम उन बयानों पे नहीं जाएंगे। हम आपको आखिर ये बताते हैं जो अफजाल अंसारी ने बयान दिया उसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी है पहले आपको ये बताते हैं। उसके बाद इस सवाल पर आते हैं कि अफजाल अंसारी के बयान को मुस्लिमों के नसबंदी से जोड़कर क्यों कहा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले बयान दिया कि महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है, यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल के इस बयान के बाद गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन देव प्रकाश सिंह ने शादियाबाद थाने में FIR दर्ज करवा दी और ये कहा कि सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं इससे आहत हो रही है। इससे पहले जो संतों को लेकर बयान दिया था अफजाल अंसारी ने, उसे लेकर भी सवाल उठे थे। उसके बाद जो अफजाल अंसारी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो BNS की धारा 299 और 353 क्लॉज 2 के तहत दर्ज हुआ है। इन दोनों पे अगर दोष साबित होते हैं, 3 साल की अगर सजा हुई तो अफजाल अंसारी की सांसदी भी जा सकती है, फिर गाजीपुर सीट पर उपचुनाव भी हो सकते हैं। हालांकि ये काफी बाद की बात होती है। बयानों को लेकर इतनी बड़ी सजा देश ने कभी देखी नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी जिस तरीके की बातें बीते कुछ दिनों से महाकुंभ को लेकर कर रहे हैं, खास तौर पर उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा नहीं बताया गया। ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं। उसके बाद अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं 15 और 20 साल के युवा ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई। महिलाएं और बच्चे डरे हैं। TT अपनी वर्दी उतारकर झोले में रख रहे हैं। पुलिस परेशान है। वो ये भी कहते हैं, लेकिन इसके बाद अफजाल अंसारी एक और बयान देते हैं और देश का नाम लेकर, हिंदुस्तान का नाम लेकर वो ये कहते हैं कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो हम उत्सव मनाते हैं, कीर्तन गाते हैं, समस्या के समाधान की बात कोई ना पूछे, क्योंकि हकीकत है कि देश पर 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत को तो विश्वगुरु बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जिस देश की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो, व्यवस्थाएं चरमराई हो, ऐसे में क्या हम विश्वगुरु बनने की दिशा में हैं? जनसंख्या वाकई देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न अगर हो गई तो क्या होगा? आज हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ये रेस लगातार जारी है, आंकड़ों का खेल बदलता रहता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करती है, अगर मोदी सरकार या योगी सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करती है, तो फिर विरोध करने वाले लोग कौन है? अफजाल अंसारी जैसे लोग या ओवैसी जैसे लोग? अफजाल अंसारी अगर ये बयान देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से देश की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, जनसंख्या नियंत्रण न होने की वजह से, तो फिर क्या वो नसबंदी करवाने के लिए आगे आएंगे? क्या वो मुस्लिमों को ये बात कहेंगे कि 2 ही बच्चे पैदा करो? खुद अफजाल की 3 बेटियां हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं।